नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। रायबरेली नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ रहे सपा प्रत्याशी पारसनाथ ने बाजार में चलाई जा रही अफवाहों से मतदाताओं को सावधान रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फर्जी अफवाह फैला रहे हैं कि वह सपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को अपनी जमीन बेच चुके हैं, तो कुछ यह अफवाह फैला रहे हैं कि सपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने अपने घर का झाड़ू पोछा करने वाले नौकर को मैदान में उतारा है। पारसनाथ ने कहा कि वह मुंशीगंज के रहने वाले हैं और एक दलित परिवार में पैदा हुए हैं और आज सभी मठाधीशों के सामने उनकी जीत सुनिश्चित होती नजर आ रही है। इसी की बौखलाहट में विपक्षी उल्लू प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। सपा के युवा जनसभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमिताभ पांडे रिंकू भैया ने कहा कि सपा प्रत्याशी की जीत की तरफ से विपक्षी बौखला गए हैं, इसलिए फालतू की अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनको लेकर कोई शंका है तो रजिस्ट्री ऑफिस जाकर पूरी जानकारी कर सकते हैं। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अरुण यादव की खास रिपोर्ट। पारसनाथ जी, आपको लेकर कुछ अफवाहें मार्केट में है। अफवाहें है कि मैं पारसनाथ हूँ, मुंशीगंज का रहने वाला हूँ, सपा प्रत्याशी हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जो हमारे चुनाव में लड़ने में जो लोग बाधाएं डाल रहे हैं कि कहीं क्या कहते हैं झाड़ू पोछा करते हैं, कहीं क्या कहते हैं, कहीं ज़मीन बेच लिया है, ये सब गलत अफवाहें कर रहे हैं। मैं एक दलित घर का बेटा हूँ, ये जो अफवाहें उड़ाते हैं ये सब गलत है। एक अपमान किया जा रहा हम लोगों को, दलितों को। एक आरोप लगाया कि सपा विधायक ने आपकी जमीन रजिस्ट्री करा ली है। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने किसी के हाथ मैंने जमीन नहीं रजिस्ट्री किया, और जिसको जानकारी लेना हो वो जाकर बैनामा ऑफिस में जानकारी ले ले। तो ये अफवाहें क्यों बाजार में आ रही है? अफवाहें ये ले आ रही कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जीत रहा हूँ, इसलिए विपक्षी लोग ऐसा अफवाह उड़ा रहे हैं। तो इस पर कुछ कहेंगे आप? इस पर ये कहूँगा कि ये जो विपक्षी लोग ऐसा उठा रहे हैं ये गलत है। अनुराग जी, सपा प्रत्याशी लेकर अफवाह चल रही बाजार में कि क्या जमीन जो है सपा की विधायक ने निकाल ली है, क्या मामला है? देखिए, पारसनाथ जी समाजवादी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं और जिस दिन से इनको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना आशीर्वाद और इन पे विश्वास किया है और उस दिन से इनका चुनाव इस शहर की जनता लड़ रही है। विरोधी हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि इस शहर की समस्त एक प्रत्येक वार्ड और मोहल्लों के हमारे सम्मानित नागरिक पारसनाथ जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं। पारसनाथ जी एक बड़े बहुमत से इसमें जीतने जा रहे हैं। इसी कारण से विरोधी लोग शुरुआत से ही इनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं ये जेबी हैं, कभी कहते हैं ये नौकर हैं, कभी कहते हैं कि जो है इनकी ज़मीन किसी ने लिखवा लिया। इस तरह की जो अफवाहें उड़ रही हैं, वो जो लोग सोशल मीडिया पे इस पर बयान कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि पहले रजिस्ट्री ऑफिस उनको जाना चाहिए, इसकी जानकारी करना चाहिए। अगर वो सत्य है तो बिल्कुल लिखें, अगर वो असत्य है तो उस पर इस तरह की टिप्पणी की जा रही है तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करके FIR दर्ज की जाए। वो लोग निराश हताश हैं और ये अपमान इनके पारसनाथ जी का नहीं है, ये अपमान इस समय नगर का है, जो एक बड़े बहुमत से जनादेश इनको दे रहा है। उस समस्त नागरिक का और समस्त दलितों का अपमान करने का काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।